Hello everyone, this is Ritik Dubey, and in this video we are going to study about the question regarding to rotary intersection. So first of all, as we can see, हमने जो लास्ट वीडियो में रोटरी इंटरसेक्शंस के बारे में पढ़ा था कि रोटरी हम लोग सबसे पहले तो कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो रोटरी हम वहीं पे प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारा जो रोटरी है वो 50% मोर देन ट्रैफिक, वहाँ पे मोर देन 50% ट्रैफिक जो है वो एक्यूमुलेट हो रही है। तो ऐसे इंटरसेक्शन पे हम लोग रोटरी को प्रोवाइड करते हैं। जब भी हम लोग रोटरी प्रोवाइड करते हैं तो जैसे जो शेप होती है रोटरी की, वो रोटरी की शेप हम लोगों ने देखा था सर्कुलर, टेंजेंशियल या फिर टरबाइन के, एलिप्टिकल, कई सारे शेप्स के होते हैं। तो हम लोग उस तरीके की रोटरी को प्रोवाइड कर सकते हैं। रोटरी की जो मिनिमम कैपेसिटी होती है हमारी, वो होती है कम से कम 500 व्हीकल्स पर आवर पर लेन, और मैक्सिमम जो रोटरी की कैपेसिटी होती है वो होती है हमारी 3000 व्हीकल्स पर आवर पर लेन। दैट मीन्स कि कम से कम 500 व्हीकल्स के लिए हम लोग रोटर डिज़ाइन करेंगे, और जो मैक्सिमम लिमिट होती है रोटर डिज़ाइन करने की वो होती है हमारी 3000 व्हीकल्स पर लेन, राइट। तो हमने एक यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, वो एग्जांपल है एक तरीके का टेंजेंशियल रोटरी है, जिसमें हम देखते हैं हमने क्या किया है, इसमें लेन्स को डिवाइड कर लिया। लाइक ये लेन 1 है हमारा, लेन 2 है, 3, 4 एंड 5, ये हमारे सारे लेन हैं। तो हमने इनका पहले नंबरिंग कर लिया। अब इन नंबरिंग के हिसाब से बीच में जो हमारा रोटरी है वो हमारा सेंट्रल आइलैंड है। ये जो सेंट्रल आइलैंड होता है, तो हमने देखा था कि जो रोटरी का डिज़ाइन करते हैं तो हमारे यहाँ बीच पे स्प्लिटर आइलैंड लगा होता है, राइट। ये हमारे यहाँ हर लेन के बीच में स्प्लिटर आइलैंड होगा। तो ये जो हमारा स्प्लिटर आइलैंड होता है उसका जो मेन पर्पज़ होता है वहाँ पे स्प्लिटर आइलैंड लगाने का, वो एग्जिट और एंट्री को डिवाइड करने के लिए लगाते हैं, राइट। तो जैसे मान लीजिए अगर हमारा ये लेन 1 है और लेन 1 से हम लेन 2 की तरफ मूव कर सकते हैं, 3, 4 और 5 किसी भी लेन पे जा सकते हैं। हर जगह पे हमें ये स्प्लिटर आइलैंड मिलेगा। जो हमारे स्प्लिटर आइलैंड, जैसे अगर हम रोटरी में जब भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो जो रोटरी का एंट्री विड्थ रखते हैं वो एंट्री विड्थ हम लोग कम से कम रखते हैं, मतलब एंट्री विड्थ को मिनिमम रखेंगे और एग्जिट विड्थ को इवन ई के कंपैरिजन में, जो हमारी एंट्री विड्थ होती है उसको हम लोग इवन से डिनोट करते हैं। तो इवन के कंपैरिजन में जो एग्जिट विड्थ होती है वो हमारी E2 होती है, वो हमेशा ज़्यादा रखते हैं, राइट। इंटेंशन इसके पीछे ये होता है कि अगर हमारी जो इवन की वैल्यू है, यानी कि हमारा जो एंट्री विड्थ है, वो क्योंकि इंटरसेक्शन से वहाँ से रोटरी के अंदर हमारे व्हीकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, तो हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि जब भी हम लोग कहीं पे रोटरी इंस्टॉल करते हैं तो वो रोटरी इंस्टॉल करने के पीछे हमारा जो इंटेंशन होता है वो ये होता है कि हमें ट्रैफिक का मूवमेंट को रोकना नहीं है। हमारी ट्रैफिक जो है वो स्लोली इंटरसेक्शन के अंदर एंटर करे, और जब वो इंटरसेक्शन से बाहर जाए तो फास्टर रेट पे वो डाइवर्ज हो जाए। रीज़न बिहाइंड इट कि जो हमारी रोटरी होती है उसके अंदर हम लोग किसी भी तरीके का सिग्नल का यूज़ नहीं करते हैं। तो सिग्नल अगर हमारा यूज़ नहीं है और पाँचों लेन से अगर मैक्सिमम व्हीकल्स आएंगे और अगर हम लोग एंट्री विड्थ ज़्यादा रखेंगे तो ढेर सारी मात्रा में हमारे व्हीकल्स जो है वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे लार्ज नंबर में। तो फिर वहाँ पे भी ट्रैफिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो हमें ट्रैफिक चाहिए नहीं, ट्रैफिक से बचाने के लिए ही हम लोगों ने रोटरी का यूज़ किया है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एंट्री विड्थ को मिनिमम रखते हैं, मतलब कम रखेंगे, लेकिन मिनिमम भी हम 5.5 मीटर से कम नहीं रखते हैं। और एग्जिट विड्थ जो होती है हमारी, यानी कि रोटरी से बाहर जाने का जो रास्ता होता है उसको हम लोग उसके कंपैरिजन में मैक्सिमम रखते हैं। इवन के कंपैरिजन में, एंट्री विड्थ के कंपैरिजन में जो हमारा E2 होता है, मीन्स जो एग्जिट विड्थ होती है वो हमारी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये जो है हमारे रोटरी में एंट्री और एग्जिट विड्थ के रिस्पेक्ट में, ये हम लोग हर लेन के लिए फॉलो करेंगे। ये हम लोग फॉलो करेंगे लेन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 एवरी लेन के लिए, राइट। अब हम लोग ये देखते हैं, जो हम लोग हमारा सेंट्रल आइलैंड होता है वो हम सेंट्रल आइलैंड जब भी बनाते हैं तो सेंट्रल आइलैंड जब बनाएंगे तो उसका जो हमारा सेंटर होता है वो हम लोगों ने उसकी डिज़ाइनिंग ऑलरेडी पढ़ रखी है कि हम लोग उसकी डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। वो हमारी 1.33 एंट्री जो रेडियस होता है उसका 1.33 लेते हैं, राइट। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स है रोटरी के इंटरसेक्शन के रिगार्डिंग कि हम लोग कैसे कैसे क्या स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करते हैं। ये जो होता है हमारा, ये विड्थ होती है जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, विड्थ ऑफ जो हमको दिया रहता है कैरेज वे। तो वो W जो होती है वो हमारी विड्थ होती है। तो वो विड्थ को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। विड्थ को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है। आगे जब हम लोग डिज़ाइन देखेंगे रोटरी की तो हम लोग उसमें उस चीज़ को देखेंगे। जो हमारी प्रैक्टिकल कैपेसिटी होती है उसमें W का यूज़ होता है, राइट।
तो जो हमारा W होता है, W को निकालने का फॉर्मूला होता है E1 + E2/2 + 3.5। उसको हम लोग आगे देखेंगे अभी। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो W जो होती है वो हमारी विड्थ होती है। इसी के तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारी कोई व्हीकल है, जैसे सपोज़ अगर हम लेन 1 से लेन 2 पे जा रहे हैं, राइट। तो लेन 1 से अगर हम लेन 2 पे जाएंगे तो हमारे व्हीकल्स जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। वो व्हीकल ये एक्सट्रीम हमारे लेफ़्ट में जा रही है, मूवमेंट जो है हमारे ट्रैफिक का एक्सट्रीम लेफ़्ट में हो रहा है। तो जब लेफ़्ट में होगा तो वो कहीं भी क्रॉसिंग या वीविंग फॉर्म नहीं करेगा, राइट। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है इसके बारे में। तो क्रॉसिंग और वीविंग जब नहीं बनता है तो ये हमारी, इसको हम लोगों ने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट। अगर इसी तरीके से हमारे व्हीकल जो हैं वो सपोज़ अगर लेन नंबर 1 से व्हीकल जो है, अगर लेन नंबर 1 से व्हीकल हमारी जा रही है 3, 4 और 5 पे, राइट। लेन नंबर 1 से अगर 2 पे जाएगी तो लेन नंबर 1 से 2 तो हम उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यही हमारी व्हीकल लेन नंबर 1 से लेन नंबर 3, 4 और 5 पे मूव करेगी तो हम लोग इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। फिर उसी तरीके से अगर हम सी जो हम प्रोपोर्शनेटिंग रेशियो निकालते हैं, प्रोपोर्शनेटिंग रेशियो निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है B+C/A+B+C+D। तो उसमें हमें बी, ए, बी, सी, डी चारों की वैल्यू फाइंड आउट करे बिना हम प्रोपोर्शनेटिंग रेशियो की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो ए, बी, सी, डी की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी होगी, राइट। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्वेश्चन से समझते हैं। तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हमें नंबर ऑफ़ व्हीकल्स दी हुई हैं। जैसे क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है कि V12 इज़ 37। V12 का मतलब ये हुआ कि लेन नंबर 1 से लेन नंबर 2 पे, राइट, लेन नंबर 1 से लेन नंबर 2 पे जाने वाले व्हीकल्स की संख्या है 37, राइट। इसी तरीके से लिखा है V13 इज़ 303, यानी लेन नंबर 1 से लेन नंबर 3 पे जाने वाले व्हीकल्स की संख्या है 303, 303। फिर बोल रहा है कि V14 मतलब लेन नंबर 1 से लेन नंबर 4 पे जाने वाले व्हीकल्स की संख्या है 64, राइट। फिर उसके बाद हमारा लिखा है V15, यानी लेन नंबर 1 से लेन नंबर 5 पे जाने वाले व्हीकल्स की संख्या है 52, राइट। तो ये हमारे लेन नंबर 1 के रिगार्डिंग में नंबर ऑफ व्हीकल्स का मूवमेंट दिया हुआ है डिफरेंट लेन्स पे। इसी तरीके से अगर हम इसमें और डेटा देखें तो और भी डेटा, हमें 4 डेटा दिया हुआ है, चार लेन्स का डेटा दिया हुआ है। V31 मतलब लेन नंबर 3 से लेन नंबर 1 पे जाने वाले व्हीकल्स की संख्या है 466, राइट। फिर V32 यानी लेन नंबर 3 से लेन नंबर 2 पे जाने वाले व्हीकल्स की संख्या है 122। फिर V34 यानी लेन नंबर 3 से लेन नंबर 4 पे जाने वाले व्हीकल्स की संख्या है 47। फिर V35 यानी कि लेन नंबर 3 से लेन नंबर 5 पे जाने वाले व्हीकल्स की संख्या है 657, राइट। फिर V41 यानी 4 से 1 पे आने वाले व्हीकल्स की संख्या 182। फिर V42 यानी कि लेन नंबर 4 से लेन नंबर 2 पे आने वाले व्हीकल्स की संख्या 54। फिर V43 यानी कि 4 से 3 पे आने वाले व्हीकल्स की संख्या 18। V45 मतलब 4 से 5 पे आने वाले व्हीकल्स की संख्या 116, राइट। फिर V51 5 से 1 पे आने वाले व्हीकल्स की संख्या 45। V52 5 से 2 पे आने वाले व्हीकल्स की संख्या 132। V53 यानी 5 से 3 पे जो जितने नंबर ऑफ व्हीकल जाएंगे वो होंगे हमारे 62, 62। और V54 यानी कि 5 से 4 पे जाने वाले व्हीकल्स की संख्या 15। तो ये हमारे 16 हमें डेटा दिया हुआ है अलग अलग लेन से। कभी भी जैसे कि मान लीजिए अगर ये हमें लेन नंबर 1 का डेटा दिया हुआ है तो हमेशा 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 1 नहीं दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर V3 लेन नंबर 3 के रिस्पेक्ट में डेटा दे तो 3, 3 नहीं दिया हुआ है। 4 से अगर दिया है तो 4, 4 नहीं दिया है। 5 से दिया है तो V5, 5 नहीं दिया है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस लेन से व्हीकल्स एंटर कर रहे हैं उसी लेन पे व्हीकल वापस नहीं जाएगा, ये सोच के इसमें ये वैल्यूज़ जो हैं वो नहीं दी हुई हैं, राइट। तो हमें इतना मूवमेंट दिया हुआ है कि डिफरेंट लेन्स पे कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स मूव कर रहे हैं और कितनी कितनी संख्या में कर रहे हैं। तो ये हमें क्वेश्चन में ये डेटा दे रखा है। अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हम प्रोपोर्शनेटिंग रेशियो P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो प्रोपोर्शनिंग रेशियो जो होता है हमारा उसको निकालने का फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है B+C/A+B+C+D, राइट। तो अब हम देखते हैं ये फॉर्मूला है हमारे पास B और C अभी हम देखेंगे कि वो
किसको बोलते हैं, कैसे हम डिसाइड करते हैं ए बी सी डी की वैल्यू, राइट। जो हमारा बी और सी है, जब अभी हम लोग बी और सी को इस डायग्राम पे बनाएंगे तो वो ऐसे व्हीकल्स होंगे जो एक दूसरे को, ऑपोजिट लेन से आ रहे व्हीकल्स को कहीं ना कहीं पे क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस करने को ही हम लोग क्रॉसिंग और वीविंग बोलते हैं। तो अगर ऐसे व्हीकल्स जो एक दूसरे आने वाले ऑपोजिट लेन से व्हीकल्स को क्रॉस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वीविंग और क्रॉसिंग व्हीकल, राइट। तो जब हम लोग ए बी सी डी डिसाइड करेंगे तो इसमें बी और सी दो ऐसे डायमेंशंस हैं जिनका हम लोग डिज़ाइनिंग करेंगे अगर रोटरी पे, तो हमें क्रॉसिंग और वीविंग व्हीकल्स पता चलेंगे, राइट। अगर हमने सबकी वैल्यू को प्लस कर दिया, अगर ए बी सी डी सारी वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स मिल जाएंगे। तो ये हमारा प्रोपोर्शनिंग रेशियो का फॉर्मूला ही है कि बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी डी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें ये वैल्यू फाइंड आउट हमने कर ली तो बहुत ही ईजिली हम लोग ये फॉर्मूले से वैल्यू को निकाल सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ए की वैल्यू को निकालते हैं। तो ए की वैल्यू हम निकालेंगे तो हम सबसे पहले तो डिसाइड करते हैं कि किस में से किसके मोमेंट को हम लोग ए बी सी डी पे लेंगे। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि ये हमारा लेग 1 है, दिस इज़ लेग 2, दिस इज़ लेग 3, लेग 4 एंड लेग 5, ठीक है। तो ए जो हम लोग स्मॉल ए लेते हैं वो फ्रॉम लेग 1 टू लेग 2 लेते हैं, यानी 1 से 2 पे जाने वाले व्हीकल्स ओनली फ्रॉम 1 टू 2, लेग नंबर 1 से लेग नंबर 2 पे जाने वाले व्हीकल्स की संख्या हम लोग ए लेंगे, राइट। तो 1 से हम देखते हैं 1 से 2 पे कितने नंबर ऑफ व्हीकल जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में देखिए V12 ये बताता है कि लेन नंबर 1 से लेन नंबर 2 पे जाने वाले व्हीकल्स की संख्या 37 है, राइट। तो हमारी ए की जो वैल्यू हो गई लेग 1 से 2 पे जाने वाले व्हीकल्स की संख्या वो हो गई हमारी 37। जो आगे की वैल्यूज दे रही हैं V13 मतलब 1 से 3 पे जाने वाले व्हीकल्स की संख्या 303, राइट। ये जो हमारी V के बाद जो पहली डिजिट है वो ये बताती है कि किस लेन से व्हीकल जा रहा है, और जो बाद में जो वैल्यू लिखी हुई है वो ये बता रहा है जिस लेन पे व्हीकल जा रहा है, राइट। तो हमने यहाँ पर ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने देखा लेग 1 से लेग 2 पे जाने वाले व्हीकल्स की संख्या वो हो गई हमारी 37 क्वेश्चन के रिगार्डिंग, राइट। फिर हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल बी की वैल्यू निकालेंगे। स्मॉल बी को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, लेग नंबर 1 से लेग नंबर 3, 4 एंड 5 पे जाने वाले व्हीकल्स की सारी संख्या को ऐड कर देंगे, राइट। लेग नंबर 1 से लेग नंबर 3, लेग नंबर 4 एंड लेग नंबर 5 पे जाने वाले सारे व्हीकल्स को ऐड कर देंगे तो वो हमें स्मॉल बी की वैल्यू मिलेगी। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं लेग नंबर 1 से लेग नंबर 3 पे जो कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स जा रहे हैं 303, राइट। फिर लेग नंबर 1 से लेग नंबर 4 पे जाने वाले व्हीकल्स की संख्या है 64 एंड लेग नंबर 1 से लेग नंबर 5 पे जाने वाले व्हीकल्स की संख्या है 52। तो हमने क्या किया 303, 64 एंड 52 तीनों को प्लस कर दिया तो हमें नंबर मिल गया 419, यानी 419 व्हीकल्स जो हैं बी की वैल्यू हमारी आ गई 419, जो कि लेग 1 से लेग 3, 4 एंड 5 पे मूव कर रहे हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तो सी की वैल्यू को निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे सी की वैल्यू, सी की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, लेग नंबर 3, 4 एंड 5, राइट। लेग नंबर 3, 4 एंड 5 यानी कि 3 अलग अलग से आने वाले किस नंबर पे जाएंगे, 3 से निकलेगा फिर भी वो 2 पे जाएगा, 4 पे निकलेगा फिर भी वो 2 पे जाएगा, 5 से निकलेगा फिर भी वो 2 पे जाएगा, राइट। यानी कि लेग नंबर 3, 4 एंड 5 से जो लेग नंबर 2 पे व्हीकल जाएंगे वो हमारी सी की वैल्यू होगी, ठीक है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा डेस्टिनेशन फिक्स है, यानी कि डेस्टिनेशन हमारा 2 है, लेग 2 है, जबकि जो हमारा ओरिजिन है वो 3, 4 एंड 5 कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अगर हम सी की वैल्यू को निकालेंगे तो सिंपली इसमें हमें क्या करना है, जो लेग नंबर 3 से लेग नंबर 2 पे जा रहा है यानी कि V32, राइट। लेग नंबर 3 से जा रहा है, किस पे जा रहा है, लेग नंबर 2 पे। इसका मतलब ये हुआ कि V32, राइट। प्लस अगर लेग नंबर 4 से लेग नंबर 2 पे जा रहा है, क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन फिक्स है लेग नंबर 2, तो लेग नंबर 4 से अगर वो लेग नंबर 2 पे जाएगा यानी कि V42 ये वाली वैल्यू लेंगे, राइट। फिर प्लस अगर लेग नंबर 5 से लेग नंबर 2 पे जा रहा है यानी कि V52, तो
तो हमने क्या किया, वैल्यू को प्लस कर दिया, V32, V42 एंड V52 को मिक्स को हमने सम अप कर दिया। तो V32 हमें क्वेश्चन में दिख रहा है 122 है, राइट। V42 क्वेश्चन में 54 है एंड V52 क्वेश्चन में 132 है। हमने ये तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर दिया, हमें वैल्यू मिल गई 308, राइट। ये हमारी वैल्यू आ गई सी की। अब हम क्या करते हैं, स्मॉल डी की वैल्यू निकालते हैं, राइट। स्मॉल डी की वैल्यू हम निकालेंगे तो हम इसको कैसे देखेंगे, लेग नंबर 5 से लेग नंबर 3 एंड लेग नंबर 4, राइट। लेग नंबर 5 से ऐसे नंबर ऑफ व्हीकल जो लेग नंबर 5 से निकलेंगे वो लेग नंबर 3 पे जा सकते हैं, लेग नंबर 4 पे जा सकते हैं, राइट। और लेग नंबर 4 से निकलेंगे और लेग नंबर 3 पे जाएंगे, राइट। इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। जो डी की वैल्यू होगी हमारी वो 5 से निकलेगी, लेग नंबर 5 से लेग नंबर 3 पे जाने वाले व्हीकल्स और लेग नंबर 4 पे जाने वाले व्हीकल्स, राइट। और लेग नंबर 4 से लेग नंबर 3 पे जाने वाले व्हीकल, यानी कि कम्प्लीटली अगर हम इसको रिमेंबर करने की कोशिश करें तो ये 5 से 3 और 4 पे जो व्हीकल जाएंगी और लेग नंबर 4 से लेग नंबर 3 पे जाएगा व्हीकल, राइट। तो लेग नंबर 5 से अगर लेग नंबर 3 पे जाता है, यानी कि हमें जो वैल्यू देखनी है वो है हमारी V53, राइट। V53 यानी 5 से 3 पे आने वाले व्हीकल, V53 हमें क्वेश्चन में दे रखा है 62, राइट। फिर 5 से 4 पे जाने वाले व्हीकल यानी कि V54 की हमारी वैल्यू है गई 15, राइट। फिर लेग नंबर 4 से लेग नंबर 3 यानी लेग नंबर 4 से लेग नंबर 3 यानी हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, V43 हमने ले लिया 18, राइट। हमने क्या किया, तीनों को प्लस कर दिया, तीनों को प्लस करने पे हमें जो वैल्यू डी की मिल गई वो हमें मिल गई 95, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ABCD की वैल्यू मिल गई, राइट। अब हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनेटिंग रेशियो की वैल्यू निकालते हैं। तो फॉर्मूला हमें प्रोपोर्शनेटिंग रेशियो का पता है, फॉर्मूला है हमारे पास B+C डिवाइडेड बाई A+B+C+D। तो B और C जब हम इसको बनाएंगे, यानी कि अगर हम लेग नंबर 1 से लेग नंबर 3, 4 एंड 5 पे मूव करेंगे तो 1 से निकलने वाला लेग नंबर 3 पे भी जा सकता है, 4 पे भी जा सकता है एंड 5 पे भी जा सकता है, ठीक है। हमने B को बनाया। जब हम C बनाएंगे तो लेग नंबर 3 से कोई व्हीकल निकल के या तो 2 पे आए तो भी उसको पूरी रोटरी को क्रॉस करके आनी पड़ेगी। अगर 4 से निकलेगा फिर भी वो पूरी रोटरी को क्रॉस करके 2 पे आएगा, और अगर 5 पे निकलेगा तो फिर भी वो रोटरी को क्रॉस करके 2 पे आएगा। तो जब हम इसका स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे, स्केच बनाएंगे, तो हम देखेंगे कि ये जो व्हीकल्स हैं वो कई बार अलग अलग लेन से आने वाले व्हीकल को अलग अलग जगहों पे क्रॉस करते हैं। तो जो वो क्रॉसिंग, हम लोग इसीलिए इसको क्रॉसिंग एंड वीविंग व्हीकल बोलते हैं, क्योंकि ये अलग अलग आ रहे डायरेक्शंस के व्हीकल्स को कई जगहों पर क्रॉस करेंगे। जबकि अगर हम ए और डी की वैल्यू को निकाल रहे हैं तो ए की जो वैल्यू है हमारी वो एक्सट्रीम लेफ्ट में 1 से 2 पे अगर हमें जाना हो तो हमें कहीं भी क्रॉसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली व्हीकल यहाँ के एंट्री विड्थ से निकलेगा और यहाँ के एग्जिट विड्थ में चला जाएगा, तो उसको क्रॉसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। इसी तरीके से जो हमारा डी होगा ये वो 5 से 4 और 3 और 4 पे जाना होगा या 4 से 3 पे जाना होगा, तो वो बहुत ही ईजिली चला जाएगा, उसको क्रॉसिंग और वीविंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो हमारी वीविंग और क्रॉसिंग में बी एंड सी आते हैं, जबकि टोटल व्हीकल्स हम देखेंगे तो वो ए बी सी डी चारों आएंगे, राइट। तो हमने क्या किया है, बी और सी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया और नीचे बी बराबर जो डिनोमिनेटर है हमारी ए बी सी डी, हमने जो वैल्यू निकाली है, ए की वैल्यू 37, बी की वैल्यू 419, सी की वैल्यू 308 एंड डी की वैल्यू 95, इसको हमने प्लस करके वैल्यूज़ को निकाल लिया और ये हमारी जो पी की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 0.846 ऑन कैलकुलेशन, राइट। तो ये हमारी जो पी है वो प्रोपोर्शनिंग रेशियो की वैल्यू आ गई है 0.846, राइट। तो हमने यहाँ से पी की वैल्यू को निकाल लिया है। तो ये हमारा रोटरी इंटरसेक्शन का एक काइंड ऑफ न्यूमेरिकल है। इस क्वेश्चन में हमको अलग अलग मूवमेंट दे दिया है, कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हैं वो अलग अलग लेन पे जा रहे हैं। लाइक अगर वो 1 से निकल रहा है तो 2, 3 और 4, 5 पे कितने नंबर ऑफ व्हीकल जा रहे हैं, 3 से निकल रहा है तो वो 1, 2, 4, 5 पे कितने जा रहे हैं, 4 से निकल रहा है और 5 से निकल रहा है तो कितने नंबर ऑफ व्हीकल जा रहे हैं, उनके रिस्पेक्ट में हमको प्रोपोर्शनिंग रेशियो निकालना है, राइट। लेकिन अगर यही न्यूमेरिकल में अगर हमको कैपेसिटी बोलता निकालने के लिए तो उसको निकालने का अलग प्रोसेस है, हमारे पास फॉर्मूला है कैपेसिटी निकालने का भी, उसमें भी हमको प्रोपोर्शनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा और उसके आगे का प्रोसीजर हमें और करना पड़ेगा, राइट।
तो फ़िलहाल जो ये हमारा न्यूमेरिकल है वो एक काइंड ऑफ न्यूमेरिकल है रिगार्डिंग रोटरी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। आई होप दिस वीडियो विल help you to understand the question. Thank you so much for watching this video.